मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त राष्ट्रपति और राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट इसमें खबर में बने हुए हैं। और इसलिए खबर में बने हुए हैं कि जहाँ जहाँ अपोजिशन की सरकार होती है वहाँ वहाँ जब भी कोई कानून पास होता है तो उपराज्यपाल अड़ंगे डालता है और या काम में बाधा डालते हैं या राज्य सरकार को काम नहीं करने देते। एक चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे देश को करीबन, अब ये मान के वैसे तो मुग़ल काल 1500 में आया, लेकिन एक्चुअल हमारा देश गुलाम तो करीबन 8वीं 9वीं शताब्दी से ही हो गया था। और आखिर जब पृथ्वीराज चौहान हारा और मोहम्मद गौरी जब आया तो तब कहते हैं कि तब इसके बाद गुलामी, क्योंकि तब मुग़ल काल, उसके बाद मुग़ल काल आया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए। तो क्या हम फिर वही गुलामी, मतलब इस देश को वही गुलामी पसंद है क्या? जो सत्ता में आता है वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है कि लगता है कि उसके ऊपर ही वो देश चला, मतलब देश का मालिक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त एक निर्णय दिया है कि तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को जो राज्यपाल रोक के बैठे हुए थे और राष्ट्रपति ने उनको रोक दिया था राज्यपाल के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ओके कर दिया, यानी उनको हरी झंडी दे दी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने बिना राज्यपाल की साइन किए 10 विधेयकों को एक्ट बना दिया, कानून बना दिया, उन्हें नोटिफाई कर दिया है। ये इस लोकतांत्रिक देश में कितना अच्छा है। क्या ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है? दिल्ली में हमने देखा 10 साल से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में नोरा कुश्ती चलती रही और उसके कारण दिल्ली वालों ने सफ़र किया, काम नहीं होने दिया, यमुना को सफाई नहीं करने दी, या जो भी कारण थे। अब वही जब केजरीवाल बदल गया तो काम कैसे हो रहे काम? अब यमुना में सफाई का काम शुरू हो गया है, दूसरी चीज़ें शुरू हो गई। वही एमसीडी वाले जो सफाई नहीं करते तब कैसे साफ़ करने लगे। जिस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त उनके कानूनों को उस वक्त की वहाँ जो गवर्नर थी बेनीवाल, उन्होंने रोक के रखे हुए थे, जो कि उसमें कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। तो फिर मोदी जी बहुत परेशान होते थे, वो भी बार बार राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते थे कि मेरे कानून को रोका हुआ है। तो जिस राज्य में जिस सरकार होती है और केंद्र में दूसरी होती है, तो वहाँ के राज्यपाल और उपराज्यपाल उस सरकार को चलाने में बड़ी डिस्टर्ब करते हैं। ममता बनर्जी को जगदीप धनखड़ जी ने कितना परेशान किया, हालांकि ममता बनर्जी इतनी दबंग है कि वो झुकी नहीं उनके सामने, और उन्होंने उल्टा वो हमेशा जगदीप धनखड़ पर भारी पड़ी। जब उन्होंने कुछ काम रोकने की या ओवरराइडिंग करने की कोशिश की, सरकार चलाने की उन्होंने कोशिश की, तो ममता बनर्जी ने फाइट बैक किया, क्योंकि वो लड़ाकू है। अभी जो मामला है तमिलनाडु सरकार का, वहाँ डीएमके की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो जब वहाँ डीएमके को, चूँकि वहाँ इस वक्त टारगेट है कि कैसे वहाँ बीजेपी की और अन्ना द्रमुक दोनों के बीच में एक गठबंधन हो गया है कि ये वहाँ कैसे सरकार बनाए, और उस सरकार के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट भी कर लिया अभी 2 दिन पहले। तो वहाँ सरकार बने, डीएमके की सरकार जाए। हालांकि डीएमके भी एक ज़माने में एनडीए में सरकार थी, वाजपेयी सरकार में टीआर बालू मंत्री थे। तो अब वो चूँकि अब दुश्मनी हो गई है और डीएमके वाले कांग्रेस के साथ चले गए, तो अब वो कोशिश हो रही कि कैसे उसको परेशान किया जाए राज्य सरकार को। और उस राज्य सरकार ने जो 10 विधेयक थे, जो भी थे, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने उनको रोका हुआ था। अब उसमें जो हमारा संविधान की अनुच्छेद 200 कहती है कि राज्यपाल से, जब विधानसभा से बिल पास होता है तो राज्यपाल को उसको साइन करने होते हैं। और 2001 अनुच्छेद 2001 लिखा है कि जब संसद से कानून पारित होते हैं तो राष्ट्रपति को साइन करने होते हैं। केवल जो फाइनेंस बिल होते हैं, जो मनी बिल होते हैं, उनमें राष्ट्रपति या उपराज्यपाल की साइन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी में होती है। और वो व्यवस्था ठीक भी है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने। आज आपको देखना होगा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितने कानून पढ़े, क्योंकि वो किताब के कीड़े थे, बहुत अध्ययन करते थे, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगर कोई व्यक्ति थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके पास 3-4 तो पीएचडी डिग्री थी, और वो एमए उन्होंने अलग किया था लंदन यूनिवर्सिटी से, आपकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों से, और यहाँ से अलग। तो इतने पढ़ने लिखने वाले थे, उनके 50,000 उनके पास किताबें थी। तो उन्होंने जब ये संविधान बनाया तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया। उन्होंने ये इसलिए किया कि भाई कोई सरकार गलत काम न करे, तो इसलिए राज्यपाल को राइटर बनाया
केंद्र सरकार गड़बड़ न करे तो राष्ट्रपति को राइडर बनाया। लेकिन अगर अब उसको अपोजिशन के खुंदक में उसको बैठ जाओ कि नहीं है ये हमारा अपोजिशन है और इसलिए इसको काम नहीं करने दो, तो वो कितना जायज़ है। तो वो मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी ने वहाँ पर ये नहीं सोचा था। अगर वो उनको पता होता तो ऐसा हो सकता है तो वो शायद एक राइडर भी डाल देते और एक टाइम फिक्स कर देते कि आप इतने दिन में, जैसे कि हमारा मनी बिल होता है 14 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए तो ऑटोमेटिक पास हो जाता है। ऐसे ही इन बाकी कानूनों में फिर राइडर होना चाहिए था कि या तो आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन, इन दो की जस्टिस पीठ ने बहुत कड़ी टिप्पणी की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को ये अधिकार ही नहीं है संविधान में कि वो किसी कानून को रोक के रखे या राज्यपाल कानून रोक के रखे। तो उन्होंने, तो राज्यपाल ने जो 10 कानून रोके थे उन्होंने ओके कर दिया कि जाओ इसको पास हो गई। और राज्यपाल को कहा कि भाई आप लोकतंत्र की रक्षा करो ना, आप ये दबा के क्यों बैठे हो, और आप ज़्यादा देर दबा नहीं सकते। हालांकि संविधान में स्पष्ट नहीं है कि कितना दिन, लेकिन संविधान जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की है कि आपको रोकने का अधिकार नहीं है। या तो आप उसे पास करो या रिजेक्ट करो, या तो आप उसे मंजूरी दो या आप उसको रिजेक्ट करो, वापस स्टेट गवर्नमेंट को भेजो तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको ठीक करके भेजेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीज़न दिया है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस डिसीज़न से मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ठीक होंगी। तो कैसे ठीक होंगी, क्या होंगी, ये तो मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चर्चा का विषय है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना राज्यपाल के अनुमति के तमिलनाडु में 10 कानून काम करने शुरू कर दिए, यानी उन्हें नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। अब उसमें जो राष्ट्रपति के जो यानी केंद्र सरकार के जो एजी होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो बयान था उस पर उन्होंने ऐतराज़ किया है कि राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने राष्ट्रपति का नाम क्यों लिया? क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक है, नंबर 1 नागरिक है, और वो सबसे ऊपर है, तो उन पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर वो रोक के बैठे तो टिप्पणी कोई तो करेगा, ये देश कैसे चलेगा? फिर राष्ट्रपति मान लीजिए दबा के बैठ गए, फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को कानूनों की, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो इसलिए उन्होंने व्याख्या की। और जितने राज्यपाल हैं, चाहे वो दिल्ली के उपराज्यपाल रहे हों, चाहे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हों, चाहे एक ज़माने में जब ये उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उसमें बीजेपी का वहाँ जो गवर्नर थे उन्होंने भी वहाँ पंगा करने की कोशिश की। और उसके बाद आपका यहाँ जो अभी तमिलनाडु में बड़ा इशू बना हुआ है। तो ऐसा ना हो, लोकतंत्र को लोकतंत्र के तरह चलने दो, क्योंकि देश आज़ाद होने में बहुत खून पसीना बहाया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये वापस से ये देश गुलाम हो जाए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।